बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा मैं बात करूंगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेंबरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मैंने सोचा क्योंकि पहले दिन से हम लोग तो प्रोग्राम हक और सच की फतह के लिए कर रहे हैं और हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है उसके ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशली मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि आपने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स हो गया, दीगर बल्कि बी फॉर यू हो गया और दीगर कई कंपनियां होगी उनसे पैसे लेते हैं। तो आज प्रोग्राम में आगे चल के मैं एक शख्स की तस्वीर चलाऊंगा जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। मुझे ये तस्वीर मुहैया की गई है कि मेरे नाम के ऊपर ये जो शख्स है इसने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से भी पैसे लिए, दीगर कई और कंपनी से भी पैसे लिए होंगे, लेकिन अभी तक मुझे उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये शख्स कहाँ पे रहता है, ये करता क्या है। इसने मेरे नाम पे जितनी भी पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज हैं उनको ये ब्लैकमेल करता रहा और ये दावा करता रहा कि वॉच टाइम्स के ऊपर प्रोग्राम आना बंद हो जाएंगे, आप वॉच टाइम्स को खरीद लें। बल्कि एक कंपनी के मालिक ने मुझे फोन किया और उसने इस हद तक मुझे कहा जी कि आपकी जो परसेप्शन बनाई गई है इसमें कुछ ऐसे कमीशन एजेंट भी हैं कि मैं सबूतों के साथ उनके नाम भी लूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सा कमीशन एजेंट मुझे कहां कहां पे बेचता रहा, कितने में फरोख्त करता रहा, मेरा नाम किसके हाथ कितने में फरोख्त हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं सैफुर रहमान खान न्याजी, अगर इस हवाले से उनके पास कोई सिंगल एविडेंस भी हो कि मेरे नाम पे किसी ने पैसे लिए हों तो वो मुझे उसका बायोडाटा दे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसके खिलाफ प्रोग्राम भी करूंगा, क्योंकि ये मैंने जो तस्वीर हासिल की है बहुत ही मुश्किलों से एक शख्स की मिन्नतें करनी पड़ी कि मेरे नाम पे पैसे किसने लिए, कब लिए, कैसे लिए, कितनी रकम वसूल की गई, वो आप मुझे एविडेंस प्रोवाइड करें, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। प्रोग्राम में आगे चल के जो तस्वीर चलाऊंगा तो आप भी, बल्कि इसके साथ मैं आपको कराची के कुछ कमीशन एजेंटों के मतलब बताऊंगा। इमरान ख्वाजा तो सारी दुनिया जानती है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करता है, लेकिन वो हमारे नाम पे भी लोगों से पैसे लेता रहा। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन और कमीशन एजेंट ऐसे जिनका सुराग लगा है कि जिन्होंने सुन्नत रसूल रखी हुई है और इसके बावजूद वो मेरा नाम कहां कहां पे किस किस मालिक के आगे बेचते रहे। मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। हवाओं में मैं पहले दिन से कहता हूं कि मैं तीर नहीं चलाता, मैं हमेशा एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बात करता हूं। ये जो प्रोग्राम में आगे चल के जो तस्वीर चलाऊंगा इस शख्स को आप शायद जानते भी हो सकता है ये आपके साथ ये भी कमीशन एजेंट का काम करता हो। लेकिन इस्लामाबाद में एक इसका एड्रेस है और एक इसका एड्रेस पंजाब साइड का निकला है, इसका मैं सुराग लगा रहा हूं। अगर किसी के पास कोई भी सबूत होगा इस हवाले से तो वो मेरे तक पहुंचाएं। तो मेरा नाम जो जो कमीशन एजेंट जो जो शख्स फरोख्त करता रहा उसके ऊपर वॉच टाइम्स की टीम प्रोग्राम करेगी। और मैं अलन अलान कहता हूं कि वॉच टाइम्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जो नंबर दिया जाता है ये नंबर भी मेरे एक टीम मेंबर के हाथ में होता है। आपने डायरेक्ट मेरे से बात करनी हो तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरे से बात करें। अगर मेरी टीम मेंबर के खिलाफ भी किसी के पास कोई एविडेंस है तो मेरे तक प्रोवाइड करे, मैं उसको अनेर करूंगा। और मैं भ्रमला कहता हूं कि मैं किसी कंपनी वाले से अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं लेता। अगर किसी के पास कोई सबूत है, मेरी टीम मेंबर के खिलाफ कोई सबूत है, तो आप मुझे वो सबूत मुहैया करें, मैं उसको प्रोग्राम में चलाऊंगा। एक और कमीशन एजेंट है उसका भी ताल्लुक केपी से है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा एविडेंस के साथ। विदाउट एविडेंस में हवाओं में तीर नहीं चलाऊंगा। लेकिन बात कर रहा था आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मालिक हैं आदम अमीन चौधरी, वो अब बारीक वारदात डालना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया था कि वो दावा करते हैं वो पैसे देंगे, दूसरी तरफ उन्होंने ईसीएल से नाम निकालने के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। लेकिन आज मुझे नैब की जानिब से कुछ एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं। वो एप्लीकेशंस दी हैं जी चेयरमैन नैब के पास। एक दी गई है 19 सितंबर को, आदम अमीन चौधरी ने दी है और इस एप्लीकेशन में वो ये मौकफ अपनाते हैं जी कि मेरे तमाम अकाउंट्स मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फ्रीज किया जाए। क्योंकि नैब का रेफरेंस था तो मेरे अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे, मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज सील की गई थी, मेरी व्हीकल यानी कि मेरी गाड़ियां वो भी सील की गई थी, तो लिहाजा उनको डी सील किया जाए। ये एप्लीकेशन दी गई है 19 सितंबर को आदम अमीन चौधरी की जानिब से, फैसल अयूब बंगश की जानिब से। इसमें वो मौकफ अपनाते हैं कि दैट
Applicants are respectable businessmen and doing business in the name and style of All Pakistan Project, which is registered firm with which is a registered firm with registrar of firms Rawalpindi in terms of subject 58(1) that वो फिर कहते हैं फैसल यूब बंगश मेरा 10% का शेयर होल्डर है और दीगर वो ये कहते हैं कि नैब ने गलत रेफरेंस बनाया और मैं जेल में रहा। तो आदम अमीन चौधरी साहब, नैब ने गलत रेफरेंस नहीं बनाया था। अगर नैब का थर्ड अमेंडमेंट ना आती तो शायद आपकी जमानत भी ना होती। फिर आप एप्लीकेशन में ये कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आपने 265 के यानी कि बरीयत की दरखास्त दी, उसके बाद आपको बरी कर दिया गया है और आपने इस दरखास्त में यह भी लिखा है कि दैट रिजल्ट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस बाय नैब कोर्ट द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग एंड प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल including bank accounts have become inoperative and no more in field. Therefore, National Accountability Bureau has got no lawful authority to continue freezing of properties or restrictions our bank accounts and other properties. कि भाई वो यही कह रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट्स जो हैं वो डी फ्रीज किए जाएं, मेरी व्हीकल मुझे दी जाए, मेरी प्रॉपर्टीज डी सील की जाए, क्योंकि आदम अमीन चौधरी का ये दावा है कि जैसे ही अकाउंट्स अनफ्रीज होंगे तो वो तमाम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मेंबरान हैं उनको रकम वापस करेंगे। ये 19 की दरखास्त थी। उसके बाद आदम अमीन चौधरी ने इस हवाले से एक आज जो दरखास्त मुझे मौसूल हुई है, इसके ऊपर 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर है और ये भी वही एप्लीकेशन है चेयरमैन नैब के जो 19 सितंबर को दरखास्त दी गई थी, उसका जवाब नहीं मिला। तो आदम अमीन चौधरी ने अब 30 सितंबर को एक दरखास्त लिखी और उसमें वही मौकफ अपनाया है कि 14 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था। उसके बाद उन्होंने अपने आर्डर में भी कहा था, तो लिहाजा मेरी तमाम प्रॉपर्टीज जो मूवेबल है, इमूवेबल है, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, उनको डीफ्रीज किया जाए। अब यहाँ पे बात आती है, आदम अमीन चौधरी एक तरफ जोर लगा रहे हैं किस तरीके से उसके अकाउंट्स अनफ्रीज हो तो वो मेम्बरान को पैसे दे, तो दूसरी जानिब सैफुर रहमान खान न्याजी एक नई कंपनी के साथ आ रहे हैं। उस हवाले से नैब ने एक बड़ा एक्शन लिया है, वो कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दिनों कुछ मसरूफियात की बाइस में प्रोग्राम उस तरह कर नहीं पा रहा। लेकिन ये था आदम अमीन चौधरी के मुतालिक। अब नाज़रीन, में वो जो तस्वीर चलाने लगा हूं, सरवर चौधरी शख्स का नाम है, इस्लामाबाद का रिहायशी है और मुझे एक एविडेंस मुहैया की गई है कि मेरे नाम पे इसने एक शख्स से 90 लाख रुपए वसूल किए हैं। वो भी एक पोंजी स्कीम चलाता था, उससे गाड़ी भी ली है। इसके अलावा सैफुर रहमान खान न्याजी का किसी तरीके से मुझे पैगाम मौसूल हुआ कि सैफुर रहमान खान न्याजी ये भी दावा करता है कि उसने ताहिर नसीर को 1 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दी है। अगर ये साबित हो जाए कि ताहिर नसीर ने किसी से एक पैनी भी ली है तो वो अलग ऐलान माफी मांगेगा। अगर आपके पास कोई सबूत है, ये सरवर चौधरी की आप शक्ल भी देख लें कि ये एक बुजुर्ग है, यानी कि बुजुर्ग इस सेंस में कि आई थिंक ये अबाउट 50 होगा और इसने मेरे नाम पे एक कंपनी के मालिक से 90 लाख रुपए वसूल किए और ये कहा जी कि ताहिर नसीर आइंदाबाद प्रोग्राम नहीं करेगा। इसके साथ साथ सैफुर रहमान खान न्याजी को भी पैगाम है, अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई चीज है कि आपने मेरे नाम पे किसी को पैसे दिए हैं तो आप वो चीज मुझे मुहैया करें, मैं उसको ऑन एयर भी करूंगा। और अगर साबित कर दें कि मैंने आपसे एक पैनी भी वसूल की है, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी का भी मैसेज खुद ही टाइप करके उसको इस तरह एडिट कर सकते हैं कि साबित नहीं हो सकता कि ये मैसेज उस शख्स ने किया है। फिर वॉइस चेंजर आ गए हैं, आप हर किसी की आवाज भी निकाल सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के पास ये जो सरवर चौधरी है इसके हवाले से कोई सबूत हो तो वो मेरे तक पहुंचाए। मैं उसको अभी मजीद इसके ऊपर सरवर चौधरी के ऊपर प्रोग्राम करूंगा कि किन किन कंपनी के मालकान के पास, वेबसाइट के जो मालकान है उनसे ये रुजू करता रहा, हमारे नाम पे पैसे वसूल करता रहा। अगर किसी के पास मेरी टीम मेंबर के हवाले से भी कोई एविडेंस है कि जिसमें मेरी टीम मेंबर ने कोई पैसे वसूल किए हैं तो आप मुझ तक पहुंचाएं, मैं उसको भी अलन ऐलान ऑन एयर करूंगा और मैं उसको वॉच टाइम्स की टीम से उसी वक्त जब सबूत मेरे हाथ लगेंगे तो मैं उसको उसी वक्त फारिग करूंगा। क्योंकि हम लोग जो नंबर देते हैं वो नंबर डायरेक्ट मेरा नहीं है, मेरी टीम मेंबर के पास होता है। किसी ने मेरे से बात करनी हो तो वहां पे कॉल करके कह सकता है कि मेरे से बात करवाई जाए। मैं नंबर अपना इस वजह से भी नहीं देता क्योंकि आपको मालूम है कि जो पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके कारिंदे तंग करते हैं, थ्रेट्स करते हैं। जिस तरह ऑलरेडी 3 से 4 दफा मेरे घर में बुलेट्स फेंकी गई। अगर नंबर दे दिए, यहाँ तक तो मेरे घर का डाटा भी लीक किया और वो डाटा लीक करने वाला इमरान ख्वाजा था, उस तक भी मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन इमरान ख्वाजा ही मुझे फरोख्त करता रहा, यानी कि मेरा नाम बेचता रहा। ये सरवर चौधरी हो गया, दीगर और आहिस्ता आहिस्ता कई लोग होंगे। किसी के पास कोई भी सबूत हो सरवर चौधरी के हवाले से या सैफुर रहमान खान न्याजी के पास कोई एविडेंस हो कि मेरे नाम पे किसी ने पैसे वसूल किए हैं तो मुझे वो एविडेंस प्रोवाइड करे।
मैं इस हवाले से प्रोग्राम करूंगा। आदम अमीन चौधरी की हवाले से खबर यह थी कि उन्होंने नैब के चेयरमैन को 2 दरखास्तें लिख भेजी हैं कि मेरे अकाउंट्स डीफ्रीज किए जाएं, मेरी प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल अनफ्रीज की जाए, ताकि मैं जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो गरीब मेम्बरान हैं जिनके पैसों पर आदम अमीन चौधरी अय्याशी मारता रहा, उनको रकम वापस करें। लेकिन आदम अमीन चौधरी का ये अच्छा इकदाम है, वो ये चाहता है कि बाहर जाने से पहले पहले अगर उसके अकाउंट्स अनफ्रीज हो जाते हैं तो वो बी फॉर यू की तरह दूसरी कंपनी ना बनाए, बल्कि जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेम्बरान हैं उनको पैसे दे। इस हवाले से कल मैं एक और प्रोग्राम करूंगा, उसमें खातून की बददुआएं आपको सुनाऊंगा जो सैफुर रहमान खान न्याजी को दे रही है। तो सैफुर रहमान खान न्याजी साहब, आपके पास अगर कोई सबूत है पैसों का तो मेरे तक लाजमी पहुंचाइएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।